हाँ जी, देखिए बेटा, त्रिभुज चल रहा था, त्रिभुज में क्या पढ़ रहे थे हम? समरूपता। ठीक है, समरूपता का सारा कंसेप्ट हम पढ़ चुके हैं। आज हम जो है एक अलग कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, थेल्स की प्रमेय। हेडिंग डाल लीजिए, थेल्स की प्रमेय। हेडिंग डाल लीजिए आप, थेल्स की प्रमेय। थेल्स की प्रमेय, बात नहीं, थेल्स की परिमेय आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखेंगे उसको। ठीक है, थेल्स की परिमेय, हेडिंग डाल लीजिए, थेल्स की परिमेय। समरूपता को मेरे हिसाब से अधिकतर बच्चे जो टाइम से आ चुके थे, सबको समरूपता का कंसेप्ट आता है। ये थेल्स की परिमेय भी एक समरूपता के कंसेप्ट पे ही आधारित है। ठीक है, क्या कहा था थेल्स साहब ने? क्या कहा? थेल्स थेल्स एक व्यक्ति था, मैथमेटिशियन था। उसने एक जो है त्रिभुज के ऊपर रिसर्च करते हुए एक बात बताई, जिसी को हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्या बोला उसने? उसने ये बोला है, ध्यान दीजिए, कि ये कोई त्रिभुज है। मान लीजिए ये क्या है? एक त्रिभुज है, और जिसका नाम मैं यहाँ पे दे देता हूँ, ये ए है, और ये क्या है? बी है, और ये क्या है? सी। एक त्रिभुज एबीसी है, और इसकी किसी भी भुजा, चाहे ये ले लीजिए, चाहे ये ले लीजिए, चाहे ये ले लीजिए, किसी भी भुजा के समानांतर दूसरी भुजा खींची जाती है। यानी अगर मैं मान लीजिए यहाँ पे ये त्रिभुज कौन सा था? त्रिभुज था ए बी और सी। इसमें मैं एक भुजा ले लेता हूँ, ये वाले ले लेता हूँ। ठीक है, कौन सी ले ली मैंने? बी और सी। बी और सी, बी और सी के समानांतर, समानांतर यानी बी और सी भुजा के समानांतर एक जो है तीसरी रेखा अलग से जो मैं खींचता हूं, मान लीजिए ये रेखा खींचता हूं मैं समानांतर, ये रेखा खींच दी, इसका नाम क्या दे दिया मैंने? ई और डी रेखा दे दिया मैंने। इसका नाम क्या दे दिया मैंने? यहाँ पे अगर मैं बात करूं, डी और ई रेखा मैंने यहाँ पे दे दिया, डी और ई रेखा, इसको मैंने नाम दे दिया बेटा। ठीक है, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि साहब किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा के समानांतर कोई दूसरी रेखा खींची जाती है, दूसरी रेखा खींची जाती है, तो इस प्रकार से मेरे पास क्या निकल के आता है? मैंने यहाँ पे लिख दिया बीसी के समानांतर कौन सी लिखी? डी और ई रेखा, डी और ई रेखा मैंने यहाँ पे खींची। तो इस प्रकार से इस स्ट्रक्चर में दो त्रिभुज आपको दिखने चाहिए। कौन कौन से? एक तो कौन सा दिख गया आपका? दिख जाएगा यहाँ से, अगर मैं बात करना चाहूँ तो कौन सा दिख गया? ए आपका कौन सा? डी और ई, ए डी और ई, ये आपका दिख जाएगा। और एक बड़ा वाला ए बी और, आप कहेंगे ए बी और सी, ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे? समरूप हो रहे हैं। ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होते हैं? हमेशा समरूप होता है। ये हम सिद्ध करके बताएंगे, यानी यहाँ से हम बात करना चाहेंगे। लेकिन ये जो थेल्स की प्रमेय थी, वो क्या करना चाह रहा था, उसका रिजल्ट लिख लीजिए एक बार। तो यानी पहली बात तो इसने कहा कि साहब जब कभी भी किसी त्रिभुज की एक भुजा के साथ में दूसरी भुजा समानांतर खींची जाती है, तो रिजल्ट क्या निकल के आता है? ये रिजल्ट आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, मैं भी इसको सिद्ध कर दूंगा ऐसा क्या होता है। दो रिजल्ट यहाँ से ध्यान रखिए। बड़ा त्रिभुज कौन सा है? ए बी सी। ठीक है, यानी इसकी भुजा कौन सी? आपकी बड़ी भुजा। यानी ये अगर मैं यहाँ से बात करना चाहूँ, आपका ए बी सी, बड़े त्रिभुज की ए, आप चाहे तो बड़े त्रिभुज ले लीजिए, चाहे छोटा ले लीजिए, कोई सा ले लीजिए आप। आपका बड़ा त्रिभुज, यानी कौन सा? छोटा त्रिभुज, ए बी और सी। और छोटा त्रिभुज कौन सा आपका? छोटा त्रिभुज आपका कौन सा है? ए डी और ई, ए डी डी। तो इसकी भुजाओं का अनुपात जो है समरूपता के अनुसार हम बात करना चाहेंगे, ये जो भुजा है, ये भुजा इसके इस पूरी भुजा के समान अनुपात में होगी। ए डी अपोन में क्या आने वाला है? ए और बी आ जाएगा। यानी ये भुजा इस भुजा का पूरा अनुपात इसके साथ, अभी समरूप त्रिभुज के साथ बात करूंगा, लेकिन रिजल्ट लिख लीजिए आप। दूसरा क्या लिखा? यानी इसका अनुपात यानी ए और ई का अनुपात, ए और ई का अनुपात किसके साथ होगा? ए और सी के साथ होगा, ए और सी के साथ होगा। तीसरी बात इसने ये बोला है कि साहब आपका डी और ई, डी और ई, डी और ई समान अनुपात होगी किसके साथ? नीचे वाली भुजा कौन सी है आपकी? कौन सी? बी और सी, बी और सी। एक तो ये बात इसने बोली थी, एक तो ये याद रखना, आपको डायरेक्ट याद रखना, मैं सिद्ध करके बता दूंगा ऐसा क्यों बोला उसने। ठीक है, दूसरी ये बात बोली थी इसने, दूसरी ये बात बोली थी, इधर से ध्यान देंगे, इधर से सभी बच्चे ध्यान देंगे। ये भुजा यहाँ से अगर यहाँ से हम बात करना चाहें, इसका जो गया भाई बहुत सही, यानी ये भुजा जो है मैं बात करना चाह रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक की भुजा। ठीक है, और कौन सी भुजा? यहाँ से अगर मैं बात करना चाहूँ, यहाँ से यहाँ तक की भुजा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की भुजा, इस इन दोनों के टुकड़ों की बात करी जा रही है यहाँ पे, इस टुकड़े की और इस टुकड़े की बात की जा रही है, इस टुकड़े की और इस टुकड़े की बात की जा रही है, इन दोनों टुकड़ों की बात की जा रही है। इधर भी इस टुकड़े की और इस टुकड़े की बात की जा रही है। दूसरा रिजल्ट क्या निकला? दूसरा रिजल्ट निकला एक तो कौन सा? एडी, एडी आपका एडी अपोन में कौन सा आ जाएगा? डी और बी, डी और बी, डी और बी बराबर किसके होगा? इधर ले लीजिए, किसका होगा? ए और ई, और नीचे क्या आ जाएगा आपका? ई और सी। ये दो चीजें आपको जो है याद रखनी है। थेल्स की प्रमेय का रिजल्ट यही है। ठीक है, थेल्स की प्रमेय का रिजल्ट ये है। अब एक क्यों है मैं सिद्ध करके बता दूंगा। ठीक है, तो आप लिख लीजिए, हिंदी में लिख लीजिए इसको, ये तो उतार लीजिए एक बार तो, और फिर लिख के स्टार्ट करिए।
क्यों है इसका जवाब देंगे हम। लेकिन ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए, चाहे थेल्स पेपर में आपको अलग से आए या नहीं आए, लेकिन जब कभी भी इस तरीके से कह दे कि साहब एक त्रिभुज है और उसकी किसी भी एक भुजा के समानांतर दूसरी भुजा खींची जाती है, दूसरी भुजा खींची जाती है, तो उस पर इस प्रकार बने दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं और उनकी भुजाओं के बीच में ये रिलेशन होता है। ठीक है, कर लेंगे क्या? चले यहाँ से आगे, इस पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं भाई, इस पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। आपने रिजल्ट उतार लिया तो लिखो इसके वाले, लिखो यदि किसी त्रिभुज स्टार्ट करो यहाँ से, यदि किसी त्रिभुज एबीसी में बीसी भुजा के समानांतर डीई रेखा खींची जाती है, बीसी भुजा के समानांतर डीई रेखा खींची जाती है, यदि किसी त्रिभुज एबीसी में बीसी भुजा के समानांतर डीई रेखा खींची जाती है, तो इस प्रकार बने त्रिभुज, कौन कौन से त्रिभुज बेटा? इस प्रकार बने ये वाले त्रिभुज, कौन सा? आपका ए डी और ई, और कौन सा बेटा? ए बी सी, ए बी और सी आपस में क्या होते हैं? समरूप होते हैं। पहली बात है इस प्रकार बने त्रिभुज कौन सा? एक तो छोटा वाला त्रिभुज आ गया, एक पूरा कौन सा? बड़ा। ए डी ई और ए बी सी त्रिभुज आपस में क्या होते हैं? समरूप होते हैं और उनकी भुजाओं के बीच क्या अनुपात होता है? ये अनुपात निकल के आपको लिख लेना। तो इस प्रकार इनकी भुजाओं के बीच में क्या होता है? आपका ये रिलेशन अनुपात उतार लेना है। ए डी अपॉन में ए बी, ए ई अपॉन में ए सी, डी ई अपॉन में बी सी, ये उतार लेना। ठीक है, एक अनुपात तो ये होता है और दूसरा अनुपात ये रिजल्ट निकल के आता है। अब क्यों का जवाब दे देते हैं, ऐसे क्यों होता है? जब हम कह दिए कि दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है तो संगत भुजाओं का अनुपात समान आता है क्या? संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा समान आता है, तो हम यही बात करने वाले हैं। तो आप आ जाइए क्यों को उतार लेनी। थेल्स के प्रमेय की पहली बात तो ये है, पहला रिजल्ट तो ये हमने सीखा। दूसरी बात और देखेंगे, अगर आपने इसको उतार लिया तो मैं आगे चलना चाहूंगा। चले आगे, चलिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अब आ जाइए क्यों पर। क्यों ऐसा क्यों कहा मैंने, तो क्यों का जवाब मैं देना चाह रहा हूँ आपको। ठीक है, देखिए अगर आप यहाँ से बात करते हैं, ये आपका त्रिभुज है, ये क्या है? कोई त्रिभुज है, ये आपका क्या है? ए है, और ये कौन सा है बेटा? बी है, और ये कौन सा है? सी पॉइंट है। ठीक है, आप मुझे एक बात बताइए, एग्जामिनर कहना ये चाह रहा है कि कोई सी भुजा ले लीजिए, चाहे ये ले लीजिए, चाहे ये खींच दीजिए, चाहे आप कौन सी, अगर इसको नहीं खींचना चाहते हैं तो इसके समानांतर ये खींच दीजिए, इसको नहीं खींचना चाहते हैं तो इसके समानांतर ये खींच दीजिए, इसके समानांतर हो गई, दोनों भुजाएं समानांतर हो गई। ठीक है, यानी कि त्रिभुज की किसी भी भुजा के समानांतर अगर कोई तीसरी रेखा खींची जाती है, अगली रेखा खींची जाती है, तो वो क्या करती है? इस प्रकार से त्रिभुज का निर्माण करती है। मैं यहाँ से बात करूँ तो यानी डी और ई इसके समानांतर है क्या? इसके समानांतर। ठीक है, यानी मैं यहाँ कहना चाह रहा हूँ त्रिभुज आपका कौन सा था? त्रिभुज आपका ए बी और सी, और इसमें अगर मैं बात करूँ बी और सी के समानांतर कौन सी भुजा खींच दी मैंने? आपका डी और ई, ये समानांतर भुजा का चिन्ह होता है, मैंने यहाँ पे खींच दी बेटा। तो अब क्या रिजल्ट निकलता है? इस प्रकार से बने दो त्रिभुज, कौन कौन से त्रिभुज? आपका ए डी और ई, आपका ए त्रिभुज कौन सा? ए डी और ई, और ये कौन सा बड़ा वाला त्रिभुज? ए बी और सी। इनके बारे में बात करने वाला हूं। ठीक है, आप मुझे बताइए, आप इनको क्या समरूप कह सकते हैं? क्या इनको समरूप कह सकते हैं? नहीं कह सकते, वही सिद्ध करना मुझे। अगर मैं समरूप कह दूंगा तो जो मैंने बात कही वो अपने आप सिद्ध हो जाएगी। मुझे बताइए, ये जो कोण है इस त्रिभुज का, ये वाला कोण, तो यानी इस त्रिभुज का, इसमें भी तो है एबीडी में, तो कोण ए किसके बराबर होगा? बड़े वाले त्रिभुज का कौन सा? ए ही तो है भाई। ये तो छोटे वाले त्रिभुज का कोण ए है और ये बड़े वाले त्रिभुज का कोण ए, ये दोनों में तो है, ये कोण दोनों में तो समान होगा। ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो ये भी 60 डिग्री होगा और इसमें भी क्या होगा? 60। तो कोण ए बराबर होगा सब में। तो यहाँ से कह देंगे कोण ए दोनों त्रिभुजों में बराबर है, क्योंकि दोनों में एक ही जगह लिखा हुआ है। दोनों में क्या लिखा हुआ है? एक ही जगह लिखा हुआ है, दोनों त्रिभुजों में आपका बराबर है। चलो दूसरी बात करते हैं। आप मुझे बताइए, इस त्रिभुज की, इस कोण की बात करिए आप, ये कोण कितने डिग्री का जो भी होगा, मान लीजिए ये आपका कितना है? एक्स है, तो फिर ये कितने का होगा? एक्स का। कौन कहेगा एक्स को? बोले वेरी गुड। अगर आपकी दो रेखाएं समानांतर है और उनको कोई भी तिरक रेखा काटती है, तो पहले पढ़ चुके हैं, उनको कोई भी तिरक रेखा काटती है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। बराबर क्यों? यहाँ एक्स लिखूंगा तो फिर यहाँ पे क्या लिखूंगा? एक्स। क्यों लिखूंगा? क्योंकि दोनों कोण क्या है? संगत कोण है। संगत कोण हमेशा क्या होते हैं? बराबर। ये चीज हम पढ़ चुके हैं पहले। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना, यानी ये दोनों, अगर दो समांतर रेखाओं को कोई भी तिरक रेखा काटती है तो एक ही स्थिति में बने कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यानी मैं इसको x लिखूंगा तो ये क्या लिखा? x लिखूंगा।
अच्छा, ये भी दो समांतर रेखाएं, अगर मैं इसको ऐसे काट दूं तो बताएंगे यहाँ पे बना कोण यह कोण बराबर तो होगा। ये भी दोनों आपस में क्या है, संगत कोण है। तो ये y है तो ये भी क्या होगा, y होगा। तो ये स्थिति यहाँ पे भी ये आपका y है तो ये भी क्या होगा, y होगा। तो बताओ, अगर हम बात करना चाहें तो दोनों त्रिभुजों के कोणों की मैं तुलना करता हूं तो मुझे कहना चाहेंगे, आप ये कहना चाहेंगे कि कोण आपका जो है d, कोण जो है d वो किसके बराबर हो जाएगा, एबीसी के किस कोण के बराबर, बी के बराबर। कोण बी के बराबर हो जाएगा, बी के बराबर हो जाएगा। ऐसे आ जाए, इधर से आ जाए, इस त्रिभुज का कोण y, ये वाला सी कोण, ई कोण किसके बराबर हो जाएगा, आप कहेंगे ई कोण जो है बराबर हो जाएगा किसके, सी, आपका सी के बराबर। क्यों, क्योंकि ये दोनों कोण आपस में क्या है, संगत कोण है। संगत कोण होने के नाते बराबर हो जाएंगे, संगत कोण होने के नाते आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। आपस में संगत कोण होने के कारण या इसके कारण आपके क्या बराबर हो जाएंगे। किसी भी दो त्रिभुजों में अगर आप तीनों कोणों को बराबर कह देते हो तो क्या कहना चाहेंगे, वो त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, समरूप। कौन सा नियम लग गया, एंगल 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 नियम से, एंगल नियम से आपके क्या होंगे, त्रिभुज आपस में क्या हो गए, समरूप हो गए, समरूप हो गए। एंगल नियम लग गया इन दोनों त्रिभुजों में, किस किस में, ए डी और ई में, और ए बी और ई में समरूप हो गए क्या। अगर आप कहीं समरूप हो गए हैं तो आप कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है। दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है और समरूप है तो अब इनकी भुजाओं का अनुपात निकाल के बताइए आप। अगर आपने समरूप सिद्ध कर दिया है तो अब आप खुद इनकी भुजाओं का अनुपात निकालिए। संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो वही बात हम यहाँ लिखना चाह रहे हैं, उतार तो लिया होगा शायद आपने। तो जो हमने रिजल्ट निकाला था वो अब लिखना चाह रहे हैं, जो रिजल्ट निकाला था वो लिखना चाह रहे हैं। क्या आप देख पा रहे हैं, क्या यहाँ पे आप यहाँ पे कितना डिग्री का कोण है, ए पे मान लीजिए जो भी कोण है आपका जो है मान लीजिए थीटा डिग्री का, तो यानी ये थीटा डिग्री यहाँ पे, थीटा डिग्री यहाँ पे होगा क्या। अच्छा, डी पे कितना डिग्री कोण है, एक्स, तो यहाँ पे आपका एक्स है तो यहाँ पे कितना है, एक्स है क्या। और यहाँ पे सी पे कितना है, वाई, यहाँ पे वाई है तो यहाँ पे भी वाई है, कि बराबर हमने सही लिखा है क्या, त्रिभुज को समरूप सही तरीके से लिखा है। तो अब इनकी भुजाओं का अनुपात निकाल सकते हैं आप। ठीक है, इनकी भुजाओं का अनुपात मैं बता चुका हूँ कैसे निकालते हैं। आपको इनकी भुजाओं का अनुपात कैसा आएगा, आप यहाँ से कह सकते हैं, ऊपर वाला आपका ए डी बी लेना चाहते हैं, त्रिभुज कौन सा लेना चाहते हैं, ए डी और बी। नीचे कौन सा लेना चाहते हैं, ए बी सी, ए बी और सी। तो बताइए ये आपका कौन सा है, ए है। ठीक है, सॉरी, यानी यहां से हम बात करें ए डी और आपका कौन सा है, ए है। आप मुझे यहां से बताइए, आप अगर यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो यानी इस ये दोनों भुजाएं किसके संगत होगी, लिख सकते हैं। आप यहाँ से बात बहुत बार कर चुके हैं वर्क, यानी आप कहेंगे ए और डी किसका अनुपात होगा, इसका अनुपात किसका है, आप लिखेंगे ए और बी का। ठीक है, और बताइए ये भुजा, दोनों भुजाएं, वेरी गुड, यानी डी अपोन में, और कौन सा लिखेंगे आप, बी और सी लिखने वाले, बी और सी। और कौन सी बच गई, यही तो लिखना चाह रहे हैं, यानी आपका ए और ई है। बताओ कौन सी बचे, ए और सी बचाएगी बराबर। तो यानी पहला रिजल्ट ये तो लिखा था हमने, तो ये हमने सिद्ध करके बता दिया। अगर आपने इन दोनों त्रिभुजों को समरूप कह देते हैं तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर। आपको ये याद रखना है, आपको ये याद रखना है। पहला पॉइंट लिख लेंगे क्या, पहला पॉइंट जो मैंने आपको बताया था, आपको थेल्स की प्रमेय का पहला पॉइंट ये, कभी भी किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के समानांतर, सॉरी, किसी एक भुजा के समानांतर कोई भी रेखा खींची जाती है, कोई भी रेखा खींची जाती है तो वो उस तरीके से उनके बीच में बने जो त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं, और उनके बीच में रिलेशन आता है। इनके बीच में क्या आता है, रिलेशन आता है। दूसरा ये, इसको भी कह सकते हैं इन भुजाओं का अनुपात, इन भुजाओं का अनुपात क्या आ जाएगा, ये और ये क्या आ जाएगा, ए और डी, ए और डी अपन में कौन सा आपका डी और बी, और कौन सा आ जाएगा, ए और ई, और इसके नीचे क्या आ जाएगा, ई और सी हो जाएगा। ये भी उतार लीजिए, दो रिजल्ट यहाँ से निकल के आ रहे हैं हमारे पास। ठीक है, दो रिजल्ट हमारे पास यहाँ से आ रहे हैं। इनका कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, हम बात करेंगे उसकी, लेकिन दोनों रिजल्ट आप याद रखिए, दोनों रिजल्ट आपको याद रखना है। चले, दोनों रिजल्ट आपको याद रखना है। अब इसकी दूसरी तरीके से इसको कैसे, इसका एक अगला कंसेप्ट है उसकी बात करेंगे हम, इसका अगला कंसेप्ट है उसकी भी बात करने वाले हैं। उतार लेने वापस, क्यों का जवाब मिल गया आपको, आगे आ जाइए। हाँ जी, आगे देखिए, हम यहां से बात करने वाले हैं दूसरा। एक बात वापस आ जाइए, मैंने क्या पढ़ाया अभी, मैंने ये बताया कि ये कोई त्रिभुज है, देख लो केवल एक बार देख लो, ये कोई त्रिभुज है, ये क्या है, ए है, ये क्या है, बी है, और ये क्या है, सी है। ध्यान से देखना क्या करना चाह रहा हूं,
ये आपका कोई त्रिभुज है, इसकी किसी भी एक भुजा को मैं ले लेता हूँ, मान लीजिए ये भुजा ले लिया, इसके समानांतर में यहाँ से भी भुजा खींच सकता हूँ क्या? हाँ, यहाँ से भी खींच सकता हूँ, ठीक है। इसको मैं यहाँ से नहीं खींच करके यहाँ से भी खींच सकता हूँ क्या? हाँ, यहाँ से भी खींच सकता हूँ। यानी मैं समानांतर भुजा खींचना चाहता हूँ, कहीं से भी खींच सकता हूँ क्या? कहीं से भी खींच सकता हूँ मैं समानांतर भुजा, तो कहीं से भी खींच सकता हूँ। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ, यहाँ से अगर हम बात करना चाहें, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से अगर हम बात करें तो देखिए हम क्या करना चाह रहे हैं। यहाँ से इसका ये आपका त्रिभुज ये आपका बी है, और ये कौन सा है? सी है, ठीक है। इस भुजा का मिड पॉइंट, इस भुजा का मध्य बिंदु ये कौन सा है? मध्य बिंदु, ठीक है। और इस भुजा का मध्य बिंदु ये कौन सा है? मध्य बिंदु। अब अगर बात करें किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर दूसरी भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाती हुई रेखा खींची जाए, तो वो क्या हो जाएगी आपके पास? ये इसके समानांतर होगी, ये इसके क्या होगी? समानांतर होगी। और यहाँ से हम बात करना चाह रहे हैं इसके मिड पॉइंट वाला, अगला कंसेप्ट इसकी मध्य बिंदु वाला बात करेंगे। अगला इसको मैं डी कह सकता हूँ, और इसको भी क्या कह सकता हूँ? ई कह सकता हूँ। लेकिन कौन सा पॉइंट है? मिड पॉइंट। कौन सा पॉइंट है? मिड पॉइंट। अगला पॉइंट ये होगा। ये तो कौन सा था? थेल्स की परिमेय में, यानी समानांतर, केवल समानांतर बोला था, मध्य पॉइंट नहीं बोला था, यहाँ पर मध्य बिंदु यहाँ पे नहीं बोला था। अगली बात में क्या करना चाह रहा हूँ? त्रिभुज के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होगी, और इनके बीच में रिलेशन क्या होगा वो बात करने वाले हैं, ठीक है, समझ आ गई। अब इसमें तो क्या बोला था हमने कि ये इसके समानांतर है, मिड पॉइंट नहीं बोला था मैंने। अब क्या बोलने वाला हूँ? त्रिभुज की तीसरी भुजा यानी किसी भी एक भुजा के समानांतर अगर हम बात करना चाहें, रेखा खींची जाए और दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाती है, तो उसका रिलेशन हम देखना चाह रहे हैं। यहाँ तो बता लिया आपने, ठीक है। आ जाइए अगला पॉइंट, दूसरा लिखिए, अगला पॉइंट लिख लीजिए। इसके पहले हिंदी लिख लीजिए आप, टेक्निकली आप इसको समझा चुके हैं, लिख लीजिए आप। त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज, वापस आ जाइए, मैं लिख देता हूं, ये क्या है? त्रिभुज ए बी ओ सी। त्रिभुज ए बी सी में भुजा अवानी, भुजा कौन सी? ए बी, भुजा ए बी का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु कौन है? डी, डी से भुजा ए बी का मध्य बिंदु डी से बीसी भुजा, बीसी भुजा के समानांतर रेखा, यानी ये आपकी ये भुजा थी ए और बी, और इसका मध्य बिंदु कौन सा था? डी, मिड पॉइंट कौन सा था? डी। और इस भुजा के यानी इस भुजा के समानांतर एक और रेखा खींची जाती है, एक रेखा और खींची जाती है, तो वो कहाँ काट रही है? ई पॉइंट पे काट रही है, ई पॉइंट पे काट रही है, ठीक है। यानी बीसी भुजा के समानांतर, बीसी भुजा के समानांतर आपकी डी ई रेखा खींची जाती है, डीई रेखा खींची जाती है, तो बताइए, ये जो ई पॉइंट आया ना, ये भी हमेशा इन दोनों को क्या करेगा? ये भी आप बराबर भागों में बटेगा। ई पॉइंट भी क्या होगा? मध्य बिंदु ही होगा। ई पॉइंट भी क्या होगा? मध्य बिंदु ही होगा। काटी जाती है, तो आप लिख लीजिएगा ए सी भुजा, यानी कौन सी भुजा? ए सी भुजा का मध्य बिंदु क्या होगा? ई होगा। ये तो इसकी टेक्निकल भाषा है, ठीक है, लेकिन लिख लीजिए, हम देसी भाषा में बात करेंगे आगे से, ठीक है। उतार लीजिए फटाफट। उतार लिया क्या? ये इसका क्या होगा? मध्य बिंदु होगा। ये क्या होगा? इसका मध्य बिंदु होगा। अब यहां से दो रिजल्ट निकल के आएंगे आपके पास। यहां से क्या निकल के आएंगे? दो। पहला रिजल्ट तो ये याद रखेंगे, अवानी, ये आपकी भुजा एक तो कौन सी है? बी और सी। ये कौन सी भुजा है? इनके बीच में रिलेशन निकालता है एक तो एग्जामिनर, क्या कहता है? आपकी जो डी और ई भुजा है, डी और ई भुजा है, वो हमेशा इसकी क्या होती है? आधी होती है। ये अगर ये 4 है तो कितनी होगी? 2। ये अगर आपके पास कितनी है? 10 है तो ये कितनी होगी? 5। ये अगर आपके पास अगर 8 है तो कितनी होगी? 4। तो इसका मतलब है आप इसको ऐसे टेक्निकली लिख सकते हैं, बी सी को हमेशा क्या करना है? आधा। यानी आपको जब कभी भी डी ई भुजा निकालनी है तो बीसी का क्या कर देना है? आधा करना। एक चीज तो ये अभी बताएंगे क्यों का जवाब मैं बात बताऊंगा, लेकिन आप एक तो लिख लीजिए। दूसरी बात यानी यहाँ पे त्रिभुज कौन सा निकल, दो त्रिभुज दिख रहे हैं क्या आपको? कितने त्रिभुज दिख रहे हैं? दो। कौन कौन सा दिख रहा है?
ए बी और ए लिख लीजिए, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछता है। त्रिभुज आपका कौन सा है, ए बी और ए, और एक बड़ा वाला त्रिभुज कौन सा है, ए बी और सी। आपका त्रिभुज कौन सा है, ए बी और सी। इनके क्षेत्रफल की बात करता है एग्जाम, क्षेत्रफल की बात करता है, इनका क्षेत्रफल का अनुपात आपसे पूछा जाता है। ठीक है, इनके क्षेत्रफल का अनुपात हमेशा क्या होता है, ये होता है 1/4 होता है। ये दोनों बातें आपको लिख लेनी है। ये इसका जो है अगला कंसेप्ट है, ये दोनों बातें आपको लिख लेनी है। ये कब होगा, जब ये जो रेखा है डी और ई आपकी दोनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाए, तब ये बात कह सकते हो आप। दोनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाएंगे तब ये बात कह सकते हो। समानांतर हो ये नहीं, तब नहीं कहेंगे आप। दोनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाएं तभी ये बात की जा सकती है। उतार लिया क्या, आगे चले, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इस पर आगे हम क्यों का जवाब दे देते हैं पहले कि साहब मैंने ऐसा क्यों लिखा, मैंने ऐसा क्यों लिखा। आपको ये याद करना है, आपको ये याद करना है। क्यों का जवाब आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन मैं बता देता हूं ऐसा क्यों होता है। चलें क्या, उतार लिया। देखिए पहले तो एक देसी भाषा में वापस से बात करें आपसे मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये कोई त्रिभुज है, ये त्रिभुज की ये भुजा है कोई, ठीक है, और एक भुजा का ये क्या है, मिड पॉइंट, ये क्या है बेटा, मध्य बिंदु। तो इस मध्य बिंदु से ध्यान से क्या करना चाह रहा हूं, इस मध्य बिंदु से इस भुजा के समानांतर, इस भुजा के समानांतर अगर मैं कोई रेखा खींचता हूं तो ये जहां पे भी टकराएगी पक्का ये दोनों भुजाओं को मध्य बिंदु होगा। ऐसे याद रख लेंगे, परिभाषा कोई नहीं पूछेगा। आ जाइए, अगर मैं इस त्रिभुज की बात करना चाह रहा हूं, ध्यान से देखिए भाई, बात नहीं, ये इस त्रिभुज का, ये इस त्रिभुज की ए आपका बी और ये क्या है, सी भुजा है। ये भुजा है, इस भुजा के समानांतर यहां से इस भुजा का मध्य बिंदु ये है, मध्य बिंदु ये, ठीक है। मध्य बिंदु का मतलब ये मान लीजिए पूरी की पूरी आपकी जो है कितनी भी हो सकती है, मैं बात करूं मध्य बिंदु ये। अगर इस भुजा के समानांतर अगर यहां से कोई रेखा खींचता हूं, समानांतर रेखा खींचता हूं, मध्य बिंदु से खींचता हूं, तो यानी यहाँ पॉइंट जहां पे टकराएगा ये दोनों भागों को बराबर काटेगा, बराबर काटेगी, ठीक है। ये आपस में समानांतर भी होगी, लेकिन ये क्या काटेगी, बराबर काटने वाली है, ठीक है। इस केस में हम क्या कह सकते हैं, इस भुजा का और इस भुजा का अनुपात क्या होगा, ये 2 है तो कितनी होगी, 1। अनुपात ये दिखेगा, अनुपात क्या दिखने वाला है, ये दिखने वाला है, ठीक है। और अगर यहाँ से हम बात करना चाहें तो यहाँ पे भी ये 2 है तो कितना हो जाएगा, 1। ये आपका 10 है तो कितना हो जाएगा, 5। ये आपका जो है मान लीजिए 20 है तो कितना हो जाएगा। ये किस केस में होगा, ये तभी होगा जब ये मध्य बिंदु पे काटे, मध्य बिंदु को काटे, ये जरूर ध्यान रखेंगे। मिड दो भुजाओं, त्रिभुज की दो भुजाओं का मध्य बिंदु जब भी मिलाते हैं तो ये रिलेशन निकल के आता है। त्रिभुज की दो भुजाओं का मध्य बिंदु को जब भी मैं मिलाऊं, त्रिभुज की, अगर हमें डायरेक्ट ऐसे बोल दिया जाए, आप इसको सोचिए, ये आपका है मिड पॉइंट, ये आपका ए बी और सी, ये इसके मिड पॉइंट है, ये क्या है, मिड पॉइंट मध्य बिंदु है, ये इसका मध्य बिंदु है, और ये क्या है, मध्य बिंदु। तो बताइए त्रिभुज की दो भुजाओं को मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, त्रिभुज की दो भुजाओं को मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा हमेशा तीसरी भुजा की क्या होगी, आधी होगी। ये लाइन लिख लीजिए आप, क्यों का जवाब थोड़ी दिया आपने भी, लेकिन नहीं दिया, एक बार लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए पहले। त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा हमेशा तीसरी भुजा की आधी होती है। त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा हमेशा तीसरी भुजा की आधी भी होती है और क्या होती है, समानांतर भी होती है, ठीक है। हमेशा तीसरी भुजा की आधी भी होती है और समानांतर भी होती है। त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा हमेशा तीसरी भुजा की आधी भी होती है और क्या होती है, समानांतर होती है। याद रह जाएगी ये बात। त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा हमेशा तीसरी भुजा की आधी होती है और उसके क्या होती है, समानांतर होती है। लिख ले बेटा, आओ आ जाए, मैं इसका क्यों का जवाब थोड़ा सा दे दूं, बाकी तो जो बताया गया है वही बात आपके काम की। आ जाए, हमने क्या कहा, और वापस आ जाए आप, वापस एक बार देख लीजिए हमने क्या कहना चाह रहा हूं। ये कोई त्रिभुज है, ध्यान से देखेंगे, ये कोई त्रिभुज है, ये ए है, ये क्या है, बी है, और ये क्या है बेटा, सी है। मैं इन दोनों भुजाओं के मिड पॉइंट को मिला देता हूं, इन दोनों भुजाओं को क्या, ये डी और ये क्या हो गया, ई, लेकिन ये क्या है, इनके मध्य बिंदु, ये इसके क्या है, मध्य बिंदु। अब की बार मैं मध्य लिख रहा हूं, मध्य लिख रहा हूं, तो ये भुजा इसके क्या होगी, समानांतर होगी। मतलब क्या होगा, ए और बी से के समानांतर कौन सी हो जाएगी, डी और कौन सी, ई हो जाएगी। पहली बात तो ये ध्यान रखिए। दूसरी बात, यहां से हम ये कहना चाह रहे हैं, ध्यान दीजिए, दूसरी बात क्या होगी कि साहब आपकी डी ई किसके होगी, बी और सी की, क्या तीसरी भुजा की क्या आधी होगी, क्या ये भी होगी, ठीक है। तीसरी बात हम क्या करना चाहेंगे, इसका क्षेत्रफल कौन से का, ए बी और ई, और इसका क्षेत्रफल कौन सा,
ए बी और सी, इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है? 1/4 होता है। यही तो बताया मैंने अभी तक। ये क्यों होता है थोड़ी मैंने बताया, क्यों होता है नहीं बताया ना। तो आ जाए इसको क्यों का जवाब देख ले। तो आपको तो डायरेक्ट ये देखना चाहिए, जब भी मिड पॉइंट की बात आ जाए तो ये रिजल्ट आपको दिखता है तो आप आगे बढ़ जाओगे। अब क्यों को सीख लीजिए आप, आ जाइए। मैं यहां से कहना चाह रहा हूं ये त्रिभुज क्या है? ए है, ये क्या है? बी है, और ये क्या है? सी है। अगर ये इसका क्या है? मिड पॉइंट है क्या? मिड पॉइंट मध्य बिंदु है, और डी लिख देते हैं इसको। ये क्या है? ये लिख देते हैं, ये आपका क्या है? मध्य बिंदु है। अच्छा, मध्य बिंदु हमेशा भुजा को दो बराबर में बांटेगा नहीं बांटेगा? ये पूरी भुजा अगर 10 है और मध्य बिंदु का 5 5 होगी कि नहीं होगी? होगी, वेरी गुड। अगर मध्य बिंदु का नाम लेते ही आपको पता चल गया ये पूरी भुजा आपकी 20 है, मान लीजिए ये कितनी होगी? 10 हो रही है, यानी ये तो आपको पता चल गया, ये तो पता चल गया ये भुजाएं क्या होने वाली है? आधी आधी होने वाली है, ठीक है। यानी ये एक अनुपात में है तो ये भी कितनी होगी? एक अनुपात। ये एक अनुपात में तो ये भी कितनी होगी? एक अनुपात। इतना ही तो बोलेंगे आप, ठीक है। और अगर हम यहाँ से बात करना चाहें कि ये पूरी कितनी हो जाएगी? फिर एक और एक दो हो जाएगी, नहीं होगी? ये पूरी की बात करूंगा तो कितना? दो भाग हो जाएंगे। ये दो भाग है तो आधा आधा करूंगा तो एक एक भाग आ जाएगा, ठीक है। आप इसको 10 लिखेंगे तो 5 5 लिख देंगे। अनुपात तो ये आएगा ना, इसका अनुपात ये आने वाला है, इसका भी अनुपात ये आने वाला है। क्या आने वाला है? ये एक भाग है, ये एक भाग है तो कितना आ जाएगा? दो भाग हो जाएगा। ऐसा तो आप कह सकते हैं। यानी मध्य बिंदु को मिला रहे हैं, इसका मतलब है मैं बराबर भागों में टुकड़ी कर रहा हूँ। अच्छा, एक बात आप ये बताइए मुझे, अगर आप इसको जानते हैं तो आप मुझे बताइए ये त्रिभुज कैसे होंगे? समांतर होंगे या नहीं होंगे? और समरूप होंगे या नहीं होंगे? समरूप तो होंगे, समरूप तो होंगे। जब हम कह चुके हैं कि ये त्रिभुज, ये कोण और ये कोण बराबर होगा नहीं होगा? ये x है तो ये क्यों? समांतर भुजाएं। ये आपका कौन सा? ये कोण y है और ये कौन सा है? ये समांतर है। कौन सा है? संगत कोण है, बराबर होंगे। और ये कोण दोनों त्रिभुजों में आ रहा है, दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे? समरूप। कौन कौन सा त्रिभुज? आपका ए और कौन सा? डी और कौन सा? ई। ये किसके समरूप होगा? ए बी और, मुझे इनकी संगत भुजाओं का अनुपात निकाल के बताइए। हम निकाल चुके हैं, बताइए कौन सी भुजा किसके आएगी? ये इसके और ये इसके, बोलिए। ए डी किसके अनुपात होगी? ए बी के, वेरी गुड। और बताइए आपका डी और किसके आएगी? बी और, वेरी गुड। और बताइए लास्ट आपका ए और ई अपॉन में ए और, ये तो लिखना जानते हैं ना, ये तो लिखना जानते हैं। अब इनका अनुपात लिख दीजिए आप। इनका अनुपात में लिखना आता है आपको, अनुपात लिखना आता है। क्यों? हमें पता है ये कितना अनुपात है? एक। और ये पूरी कितना अनुपात है? ऐसा तो है, अभी लिखाया था, बताया था कि नहीं? ये कितना अनुपात है? एक एक। और ये पूरी कितनी है? दो। तो मुझे बताइए ए और डी, ए और डी कहीं दिख रहा है क्या? ये रहा ए और डी, ए और डी का अनुपात कितना आएगा? आप कहेंगे सर इसका अनुपात कितना आने वाला? एक। अच्छा, इस पूरी का दो, यानी इसका अनुपात 1:2 है, तो सबका 1:2 होना चाहिए ना। बराबर का मतलब तो ये तो कहता है भाई एक भुजा का अगर ये एक है तो ये दो आएगा, ठीक है। तो सबका अनुपात 1:2 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। बराबर का कंसेप्ट तो ये कहता है। इधर से चेक कर लो, ए और ई, ए और ई कहाँ है? ये रहा ए और ई, ए और ई, ये एक है तो पूरी कितनी हो जाएगी? दो। यानी ए और सी पूरी दो दिख रही है क्या? ये एक लिखोगे तो पूरी को दो लिखना पड़ेगा, नहीं लिखा। इसका मतलब है ये कौन सी भुजा है? ये वाली। ये भुजा आपका ये कितनी होगी? एक। और ये कितनी हो जाएगी? दो। यानी ये इसका अनुपात भी दो हो जाएगा। यानी हम यही तो कहना चाह रहे हैं इतनी देर से हम यही कहना चाह रहे हैं कि आपका अगर हम करें डी और ई, डी और ई और बी और सी, इसका अनुपात कितना आएगा? 1:2 आएगा, ठीक है। इसका अनुपात 1। और अगर मैं इसको ऊपर ले जाता हूं तो मैं कह दूंगा आपका डी और ई बराबर में क्या होने वाला है? बी सी की आधी होने वाली है। बी सी, ये सिद्ध कर दिया मैंने। पहली बात तो ये सिद्ध करा नहीं करा, आपको ये चीज दिख रही है क्या? यानी आपको तो आपको जो है अगर कंसेप्ट याद है तो अच्छी बात है, आप डायरेक्ट कर देंगे। ये भुजा अगर समानांतर है और बीच में से मिल रही है तो हमेशा इसकी आधी होगी, बीच में से मिल रही है तो हमेशा क्या होगी? आधी होगी। मैंने यहाँ से सिद्ध करके बताया कि इस तरीके से बात कही जाएगी। कर लेंगे आप, उतार लीजिए। क्यों का जवाब आपको मिल चुका है। अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो ठीक है ना, डायरेक्ट याद रखिए इस बात को। आप इसको समझना चाहते तो ठीक है, अदरवाइज आपको डायरेक्ट याद रखना है कैसा कैसे आता है। एक क्षेत्रफल वाली भी बात समझा देते हैं, ठीक है। क्षेत्रफल वाली भी बात हम समझा देते हैं। चलिए बेटा आगे, क्षेत्रफल वाली भी बात हम कर लेते हैं। क्षेत्रफलों के बीच में क्या अनुपात बताया था मैंने? 1/4 बताया था। ऐसा क्यों होता है बात करेंगे। तो इसको दोबारा से बताने की जरूरत है क्या? बात आ गई समझ में? इसकी बात अगर समझ में आ चुकी है
तो आप चाहिए तो इसको उतार लीजिए, अदरवाइज आपको डायरेक्ट याद रखना है, ये वाली बात आपको याद रखना है। क्या होता है हमेशा ये वाली भुजा इस भुजा की क्या होती है आधी, बीसी की क्या होती है आधी होती है, बस यही तो बताता जा रहा हूँ मैं इतनी देर से, और मैंने सिद्ध कर दिया ऐसी क्यों होती है। ठीक है, अब हम क्षेत्रफल की बात करना चाह रहे हैं, यहाँ पे क्षेत्रफल इसका ये क्यों होता है। ठीक है, ये ऐसा क्यों होता है, ये आता है आपको आता है, क्यों आता है बता दूंगा। मैं वापस आ रहा हूँ अपने पॉइंट पे। क्या अभी मैंने इन त्रिभुजों को क्या समरूप कह दिया क्या, इन त्रिभुजों को दोनों को मैंने समरूप कहा क्या। हाँ, अगर यहाँ से बात करें तो ये आपस में त्रिभुज समरूप कौन कौन से, ए बी और सी, समरूप है किसका, ए बी और सी। तो आपने कहीं क्षेत्रफल के साथ इनका रिलेशन देखा था क्या, हाँ बस वही कर दीजिए आप। इनका क्षेत्रफल का क्या होता है, क्षेत्रफल आप कहेंगे ए आपका डी और ई, और इसका क्षेत्रफल क्या कहेंगे, क्षेत्रफल कहेंगे ए बी और सी, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल इनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है क्या। इनकी संगत भुजाएं, अगर इनकी बात करूं संगत भुजा कोई सी भी संगत भुजा ले लीजिए, और इनकी संगत भुजा, और इसका क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं क्या, ये बातें कर चुके हैं पहले, आप याद होगा आपको। ठीक है, यानी ये बातें कर चुके हैं, तो आपको बताइए कोई सी भी संगत भुजा ले लीजिए आप, इसकी कोई सी भी संगत भुजा ले लीजिए, इनकी संगत भुजाओं के बीच में अनुपात हमने क्या निकाला था अभी याद होगा आपको, यानी ए डी अपॉन में ए और बी, इन बात करूं कौन सी, ए ई अपॉन में कौन सी ए और सी, और कौन सी है इसकी संगत भुजा, या आपका डी ई अपॉन में बी और सी, इनका अनुपात कितना आया था, 1/2 ही तो आया था। तो आप यहाँ लिख दीजिए 1/2, और 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, इसका क्षेत्रफल अनुपात, इनका क्षेत्रफल अनुपात आ जाएगा 1/4, यानी छोटे वाले का क्षेत्रफल और बड़े वाले का क्षेत्रफल, ये अनुपात हमेशा निकल के आता है। ठीक है, क्या निकल के आएगा 1/4, इनके क्षेत्रफल अनुपात निकल के आ जाएगा। ये तो कौन सा आएगा ए डी, ये कौन सा आ गया ए बी। ये रिजल्ट आपको कैसे आया मैंने समझा दिया वापस, यानी संगत भुजाएं कोई सी भी संगत भुजा ले लीजिए आप, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात आपको निकालना आना चाहिए, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात आपको निकालना आना चाहिए, कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। ठीक है, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात 1/4 होगा। है क्या टाइम हमारे पास, हाँ 2 मिनट और ले लो, नहीं 32 थोड़ी हुआ, हाँ है 2 मिनट और लेना चाहूंगा। अगर आपने ये चीज सीख ली है तो फटाफट मेरे साथ एक वर्क करिए, आप उतार लें सभी ने, जल्दी करिए। अगर आपने ये चीज सीख ली है तो फटाफट मैं एक वर्क देना चाहूंगा, उसको आप फटाफट करिए। आप आपको भुजाओं का अनुपात दिख गया तो फिर क्षेत्रफल का अनुपात दिख जाएगा, अगर आपको भुजाओं का अनुपात भी दिख गया तो फिर क्षेत्रफल का अनुपात भी दिख जाता है। उतार लिया भाई, आ जाइए फटाफट एक वर्क करिए। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आपने पढ़ लिया है, बात नहीं बेटा इधर ध्यान से सीख लेना क्या कहना चाह रहा हूं। ये क्या है, त्रिभुज है क्या, ये कोई त्रिभुज है, ए है, ये आपका बी है, और ये क्या है सी है, और इसके मिड पॉइंट है ये। अब की बार मैं बोल रहा हूँ साफ साफ बोल रहा हूँ, ये मध्य बिंदु है, डी और ई क्या है इसके मध्य बिंदु है। क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, मध्य बिंदु है, ये इसके क्या है बेटा मध्य बिंदु है। मैं अब आगे बात करना चाहूंगा, क्या इसको मिला सकता हूँ, हाँ मैंने इसको मिला दिया है, मैंने इसको मिला दिया, मध्य बिंदु को मिला, त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिला दिया, तो क्या ये भुजा आपस में समांतर होगी, क्या होगी, आपस में समांतर होगी। बाकी सारे रिजल्ट आपको दिखाना है, मैं केवल क्षेत्रफल की बात करना चाह रहा हूँ। एग्जामिनर आपसे पूछेगा, एग्जामिनर आपके पूछेगा ये वाला भाग, ध्यान दीजिए, आपका एक त्रिभुज, ये त्रिभुज कौन सा आपका ए, आपका डी, और कौन सा है ई, ये तो ये, और एक ये नीचे वाला, ये भी तो बच गया, ये वाला भाग, इसका क्या नाम है, इसका नाम बोलेंगे आपका ये वाला भाग, ये जो भाग बचा मेरा, क्या क्या नाम है इसका, डी है, और क्या लिखूंगा ई लिखूंगा, और क्या लिखूंगा बी लिखूंगा, और सी, और एक पूरा त्रिभुज भी तो बच गया, पूरा त्रिभुज यही तो है, ये वाला पूरा त्रिभुज। ठीक है, क्या नाम है इसका, आप कहेंगे ए, आपको इसको मैं लिख बना देता हूं पहले, क्या कहेंगे ए बी और सी, इनके क्षेत्रफलों के बीच में क्या अनुपात है, ये आपसे पूछेगा। आप आ जाइए पहले, मुझे एक बात बताइए, इधर ध्यान देंगे, ये पूरा त्रिभुज है, ये बड़ा वाला त्रिभुज है, और ये छोटा वाला त्रिभुज है, इनके बीच में क्या अनुपात था, 4:1 ही तो आया था। अरे भाई 4:1 आया था नहीं, ये आपका ए था, ये बी था, और ये सी था, और ये कौन सा है ए है, ये डी है, और ये 4:1 क्षेत्रफल अनुपात आया था नहीं आया था, आया था नहीं आया था। तो आप कहेंगे इसका अनुपात कितना है 1, ध्यान समझना क्या कहना चाह रहा हूं, इसका अनुपात कितना है 1 है, तो फिर इसका अनुपात कितना है 4 है। भाई आप कहेंगे इसका 1 आ गया, पूरे का 4 है, तो कितना बच गया 3, तो ये कितना हो जाएगा 3। आप कहेंगे 1:3:4 होता है, ये रिलेशन लिखना,
ठीक है, ये रिलेशन आपसे पूछा जाएगा, ये इन भागों का अनुपात आपको मिलकर के क्षेत्रफल की बात करेगा आगे। उतार लीजिए। जब भी किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाई जाती है तो तीसरी भुजा के समानांतर होगी और ये क्षेत्रफलों के बीच में रिलेशन आएगा आपका। क्षेत्रफलों के बीच में रिलेशन आने वाला है। बड़ा त्रिभुज, उससे बचा हुआ भाग और ये छोटा त्रिभुज। उतार लिया क्या? अगर आपने उतार लिया तो थेल्स की प्रमेय के ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा करिए, इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे कल। ठीक है, ये अनुपात ध्यान रखेंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। अगर ये कंसेप्ट आपको आता है तो बहुत अच्छे से कर जाएंगे आप आगे। चले बेटा आगे। ओके, इसमें आज इतना ही काफी, आगे बात करेंगे इसमें नेक्स्ट।